भगवत गीता अध्याय 2 सांख्य योग। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जीवन तो सभी जीते हैं, लेकिन इसको जीने का सही तरीका किसको आता है, यही ध्येय है हमारी गीता का। मैं अवनीश शुक्ला भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए अपना कर्म शुरू करता हूँ। जरा ध्यान से सुनिएगा। पहले अध्याय में अर्जुन का विषाद, उसका दुख, दुविधा जानी। अब श्री कृष्ण भगवान उसका उत्तर देंगे। इस अध्याय का नाम सांख्य योग है। इसमें अर्जुन की कायरता तथा उसके भ्रम को लेकर विश्लेषण है, उसका एनालिसिस है। दोस्तों, यहाँ से शुरुआत होती है उस ज्ञान की जिसके लिए भगवत गीता दुनिया की सर्वोत्तम ग्रंथ और ज्ञान का भंडार माना जाता है। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय कहते हैं, उस प्रकार करुणा से भरे हुए और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन को भगवान देखते हैं। अर्जुन दुख से घिरा हुआ है, आशा खत्म हो चुकी है, हिम्मत टूट चुकी है, और ऐसे में कृष्ण उसे समझाना शुरू करते हैं। दोस्तों, यही है गीता। अर्जुन या हम सबकी शंका और ईश्वर की कृष्ण का ज्ञान। श्री भगवान उवाच कुतस्तवा कस्मल्लम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गयं कीर्तिकरम् अर्जुनः। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इस विपरीत स्थिति पर तेरे मन में यह अज्ञान कैसे? ना तो इसका जीवन के मूल्यों का जानने वाले मनुष्यों द्वारा आचरण किया गया है, और ना ही इससे स्वर्ग की और ना ही यश की प्राप्ति होती है। क्लैब्यम अस्मगमः पार्थ नैतत्प्यो उपद्यते क्षुद्रं हृदयादो औबल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तपा। हे अर्जुन, तू नपुंसकता को प्राप्त मत हो, ये तुझे शोभा नहीं देता है। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। अर्जुन उवाच कथम भीष्म इहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदनं इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहार वरिसूदनम्। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, हे शत्रुहंता, मैं युद्ध भूमि में किस प्रकार भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर बाण कैसे चलाऊं? गुरून् हत्वा हि महानुभावा श्रेयो भोक्तुं भैक्षम्पीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। ऐसे महापुरुषों को जो कि मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा मैं इस संसार में भिक्षा मांगकर खाना श्रेयस्कर समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी तो इस संसार में खून से सने हुए सुख रूप भोग ही तो भोगने को मिलेंगे। न चैतदिद्यं कतरन्नो गरीयो यद्य जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम् अस्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राम्। हे भगवान, हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना श्रेष्ठ है या ना करना, और ये भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या वे ही जीत जाएंगे।
धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करके हम जीना भी नहीं चाहते, फिर भी वे हमारे सामने युद्ध भूमि में खड़े हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि ताहं धर्म सम्मूढ़चेताः यच्छेयः शान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां तां प्रापन्नम्। दुर्बल स्वभाव के कारण हे भगवान, अब मैं आपसे कर्तव्य के विषय में मोहित हुआ। मैं आपसे पूछता हूँ कि वो साधन जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से कहिए। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपके शरणागत आया हूँ। कृपया करके हे ईश्वर मुझे उपदेश दीजिए। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्या अच्छोकमुच्छो शोषणमिन्द्रियाणाम् आवाप्य भूमावशपत्रम् इंद्रम राज्यम शूराणामपि चाधिपत्यम। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। स्वर्ग में धन धान्य संपन्न देवताओं के सर्वोच्च इंद्रपद और पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य को प्राप्त करके भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ। संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तपा नायोस्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय ने कहा, हे राजन, निद्रा को जीतने वाला अर्जुन इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण से कहा, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और चुप हो गया। तम उवाच हृषीकेशः प्रहसन्यु भारतं सेनयोरुभयो मध्ये विसीदन्तम् इदं वचः। हे भरतवंशी, इस समय दोनों सेनाओं के बीच शोकग्रस्त अर्जुन से इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण ने हंसते हुए ये शब्द कहे। श्री भगवान उवाच आशोच्यान् शोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाससे गतासूनश्च नानुशोचयन्ति पंडिताः। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तू उनके लिए शोक करता है जो शोक करने योग्य नहीं हैं, और पंडितों की तरह बातें करता है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित प्राणी के लिए और ना ही मृत प्राणी के लिए शोक करते हैं। ना त्वेवाहं जातु न सम न तम नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं किसी भी समय में नहीं था या तू नहीं था, अथवा ये समस्त ये राजा ये नहीं थे, और ना ऐसा ही होगा कि भविष्य में हम सब नहीं रहेंगे। देहिनो अस्मिन्यथा देहे कौमारं यौनं जरा तथा देहांत प्राप्ति धीरस्त्रत न मोहयते। जिस प्रकार जीवात्मा इस शरीर में बाल अवस्था से युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था को निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस शरीर की मृत्यु होने पर दूसरे शरीर में चला जाता है। ऐसे परिवर्तन से धीर मनुष्य मोह को प्राप्त नहीं होते। मात्रा स्पर्शात् कौन्तेय शीतोष्ण सुखदः दुःखदः आगमापयानो अनित्यास्त अंतास्तितिच्छस्सु भारत। हे कुंती पुत्र, सुख दुख को देने वाले विषयों के क्षणिक संयोग
तो केवल इंद्रिय बोध से उत्पन्न होने वाले सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के समान होते हैं। इसलिए हे भरतवंशी, तू अविचल भाव से उनको सहन करने का प्रयत्न कर। यम ही न व्यस्थयपते पुरुषम पुरुष असभ्य सम दुख सुखम धीरम शो अमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ, जो मनुष्य दुख तथा सुख में कभी विचलित नहीं होता है, दोनों परिस्थितियों में समभाव रखता है, ऐसा धीर पुरुष निश्चित रूप से मुक्ति के योग होता है।